हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू योगा व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं हम कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तो आज हम बात करेंगे मॉर्निंग के बारे में कि सबका एक टॉपिक आता है कि ना मॉर्निंग में सोना चाहिए, मॉर्निंग में नींद आती है, सुबह सुबह बहुत अच्छा लगता है सोना, रात को नींद नहीं आती, पूरा नींद पूरी नहीं होती, फिर ये वो मतलब काफ़ी टॉपिक्स हैं जिस पे आप हम करेंगे थोड़ा सा डिस्कस। तो वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जिनको भी ये प्रॉब्लम्स है कि सुबह कैसे उठे, कैसे मैनेज करें पूरे दिन में, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ अलग। तो किसी ने कहा है कि स्वस्थ जीवन शैली के लिए सुबह की जो दिनचर्या है वो क्या है और कैसी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए कि हम जो डिस्कस करना चाह रहे हैं मॉर्निंग का ही टॉपिक है इसमें टोटली, क्योंकि मेरा जो रहता है सबसे पहले मॉर्निंग से रिलेटेड टॉपिक रहता है कि सुबह मुझे उठना है, कैसे उठूँगी मैं, कैसे नींद पूरी करूँगी, कैसे जाऊँगी, कैसे काम को मैनेज करूँगी। तो इसके लिए कि सुबह जल्दी उठने के लिए क्या क्या करना चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे उठें, कैसे मैनेज करें। कि सुबह जल्दी उठने के तो बहुत सारे फ़ायदे आपको पता है। और किसी ने ये भी कहा है कि जब हम सुबह उठते हैं हमें आत्मा को पुनर्जीवित करने का एक नया अवसर प्राप्त होता है। मतलब सुबह जल्दी उठने से हमें पुनर्जीवन, आत्मा को पुनर्जीवित करने का एक नया मौका मिलता है। ये समझ हमें स्वस्थ और सकारात्मक जीवन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। सुबह की छाया में एक विचारशील और शांति होती है। तो ये सब लोगों को पता है कि सुबह कितनी अच्छी होती है। तो हकीकत में यही है कि सुबह की जो मॉर्निंग में जो होता है, मतलब एक बहुत ही साइलेंट सा और बहुत अच्छा व्यू होता है। वैसा ही मौसम का होता है, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है इतनी ज़्यादा। कुछ लोग बाहर जो घूमते हैं उनको अच्छा लगता है, जो सोए रहते हैं आलस फैलाते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता है कि ये चीज़ क्या है। तो एक सकारात्मक जीवन की दिशा में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है। सुबह की छाया में एक विचारशील और शांति होती है जो हमें जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ने में हेल्प करती है। तो बहुत ही अच्छी कही है किसी ने ये बात, और ऐसा हम भी अपनी लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। काफ़ी लोगों ने कर भी लिया जिसकी वजह से आज वो बहुत आगे पहुंच गए हैं। तो स्वस्थ जीवन शैली जीने के लिए सुबह की जो दिनचर्या है हमारी कैसी है, क्या है। सुबह के समय कल्पना करने का अभ्यास हमें करना चाहिए कि सुबह जब आप उठते हो, उठने के साथ ही आपके सोच ऐसी होनी चाहिए कि मैं आज सुबह उठूँगी तो मैं क्या करूँगी, कैसा करूँगी। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में, एक अच्छे थॉट्स के साथ में आपको मॉर्निंग में उठना चाहिए, जिसकी वजह से आप बिल्कुल आलस नहीं कर पाएंगे। आपके मन में एक ऐसा विचार होना चाहिए, जैसे योगा से रिलेटेड ही हम बात कर लेते हैं। काफ़ी लोगों को वेट का इशू रहता है, किसी को डिजीज़ का रहता है, या किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा अभ्यास सीखने का रहता है, किसी को स्ट्रेचिंग का रहता है, कुछ लोग जैसे आसन सीखने के लिए, कुछ फिट रहने के लिए, मतलब अलग अलग टॉपिक आता है। तो उनके बारे में आप सोच के उठें। या बच्चों को मॉर्निंग में स्कूल भेजना, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग क्या बनाना है टिफ़िन में, उसके अकॉर्डिंग आप उठ सकते हैं। जब आपको सोचोगे नहीं, शून्य रहेगा आपका दिमाग, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप एक मोटिवेट सोच के साथ में सुबह उठेंगे तो आप अपने आप ही उठ जाएंगे। आलस कुछ भी नहीं है, चाहे आप 4 घंटे सोए, 3 घंटे सोए, 8 घंटे सोए, 10 घंटे से मतलब ही नहीं उस चीज़ से। उठने में बहुत जल्दी हेल्प करता है, क्योंकि आपकी कल्पना ऐसी होनी चाहिए कि इस दिन मैं उठकर क्या करने वाली हूँ। तो उस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार करना चाहिए कि मैं सुबह हो जल्दी से उठूँ और मैं ये काम करूँ। तो उसकी कल्पना जितनी हो सके उतना उसको और बढ़ा दें, मतलब जितनी कल्पना कर सकते हो उतनी उसके बारे में कल्पना कीजिए। कुछ लोगों का रहता है कि मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाऊँगा, कुछ रहता है कि मैं मेरे डॉगी को घुमाऊँगा, कुछ कहता है मैं साइकिलिंग करूँगा, कुछ कहता है मैं योगा जाऊँगा, कुछ जिम जाऊँगा, मैं सुबह उठ के घूम के आऊँगा। तो बहुत सारी थॉट्स होती है जो हमें सुबह उठाने के लिए बहुत ही अच्छी है। इस थॉट्स के साथ उठेंगे तो आपके पास आलस है, ये कुछ चीज़ें हैं ही नहीं, और नींद भी पूरी हो जाती है। नींद का कोई इतना इशू नहीं रहता है। हम बेवजह हमारी रात ख़राब करते हैं फ़ोन देखकर, वो एक अलग मैटर है। इससे क्या होता है, आपका सुबह का जो तनाव होता है वो भी कम होता है और एक बहुत ही अच्छा माहौल बन जाता है। सुबह जल्दी उठने की आदत आपको एक अच्छा अनुभव भी करवाती है और आपके लिए बेनिफिट भी है, लाभदायी है मतलब। और आनंदमय जो जीवन है उसका अनुभव सुबह के ही साथ होता है। मतलब सुबह की जो एनर्जी, उसके साथ में एक आपका लाइफस्टाइल
जो क्या है, कैसे हैं। और सुबह के टाइम अगर जल्दी उठते हो आप, अपने बारे में सोचने का भी टाइम मिल जाता है। कुछ लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, 3 से 4 बजे के बीच में उठते हैं, तो उनको अपने लिए सोचने के लिए टाइम मिल जाता है। तो जो उनका अपना काम होता है बहुत अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, तो उसकी वजह से उनके मतलब ऐसा नहीं रहता है कि स्ट्रेस नहीं रहता है, तनाव नहीं रहता है। जो लेट उठता है 10 बजे तक उठेंगे, 8 बजे तक उठेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर हम वो करेंगे, 12 बजे तक हम काम पे लगते हैं, तो वो क्या होता है, उससे चिड़चिड़ापन, आलस, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी सब वहीं से आती है। तो सब लोगों को एक ही मैसेज दिया जाता है कि सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठना, अच्छी थॉट्स के साथ उठें, अच्छी एनर्जी के साथ उठें, तो इससे आपका दिन बहुत अच्छा निकल जाता है। और जो ये सुबह का जो अनुभव है बहुत ही अच्छा होता है, आनंददायक होता है। मतलब बहुत ज़्यादा जो अनुभव कर रहे हैं लोग उनको पता है, क्योंकि सुबह भगवान जी की पूजा सुबह 3 बजे 4 बजे की होती है, 5 बजे की होती है, 12 बजे तो नहीं करते लोग। सबका अपना अपना एक टाइम होता है। उठने का टाइम सुबह जल्दी ही क्यों बनाया कि सूर्य उदय होने से पहले हमें उठना चाहिए। सूरज जैसे जैसे ऊपर आता है वैसे वैसे आलस फैलता जाता है, तो सूरज उगने से पहले उठें और उसकी रोशनी को आप देखें, तो इससे हमें बहुत अच्छा फील होता है। और हमें अगर दिन जैसे योगा से कर लेते बात की, दिन की शुरुआत अगर हम योगा से करते हैं तो बहुत ही अच्छा दिन जाता है हमारा। दिन की शुरुआत सरल स्ट्रेचिंग से करते हैं, योगा से करते हैं, मेडिटेशन से करते हैं, प्राणायाम से करते हैं, तो दिन बहुत अच्छा जाएगा, वैसे बहुत अच्छा जाता है। तो आपकी सोच पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उठेंगे, कैसे मैनेज करेंगे पूरा दिन। तो कुछ भी नहीं, काम वही रहता है, कल भी था, कल भी रहेगा, रहता ही है। हमेशा के लिए काम रहेंगे और काम रहने भी चाहिए। काम बहुत अच्छा है, जिसके घर में काम होता है बहुत अच्छा माना जाता है। ये हमें पुराने कहावत हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि काम उसी के होता है जो किस्मत वाला होता है, नहीं तो सब फ्री बैठे होते, काम ही नहीं उनके पास में। तो काम किस्मत वालों को मिलता है। तो आप काम को कैरी ऑन रखें, आप अपना बिजनेस करें, काम करें, घर गृहस्थी संभालें, बच्चों को संभालें। और जो फ्री बैठे हैं उनके पास में कोई काम ही नहीं है, उनकी हालात देखो आप कैसी हो रही है, वो डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट बनते जा रहे हैं बेवजह, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं है, उन्हें पता नहीं है इस चीज़ का। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए क्या करना है आपको कि सुबह उठना पड़ेगा। उसके लिए आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ेगी, मतलब पीछे जो हुआ है उसको छोड़ दे, उसको देखना बंद कर दे कि मेरे साथ पहले क्या हुआ था, अब क्या होगा। कुछ नहीं है, आगे बढ़ना है, पीछे देखना बंद करें। पहले का अनुभव, रिश्ते, घटनाएं जो भी आपके साथ जो परिस्थितियाँ स्थितियाँ जो भी रही है उनको आप छोड़ दें। और आपके जोश को कम कर रहे हैं वो चीज़ें जो आप अभी जैसे योगा में आ रहे हैं, तो काफ़ी लोगों का ये रहता है किस लिए जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, वैसे ही है, ऐसे ही है, वैसे। उन चीज़ों को आप माइंड नहीं करें, उनको पीछे छोड़ दें। आपको आगे बढ़ना है तो आप बढ़ें, पीछे छोड़ें उनको सबको जो आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। फैमिली है, आपके पड़ोसी हैं, आपके कुछ भी XYZ कोई भी हो सकता है, जो आपके लिए अच्छा सोचता है वो ये कहेगा आपको ये काम करना है। जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते वो कहेंगे किस लिए जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, वैसे क्यों कर रहे हो, क्यों। किसी के आपका शरीर आपके हिसाब से चलना चाहिए, किसी और के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। जो आपके जोश और जो आपका गोल है, जो आपके अचीवमेंट है, उनको कम करते हैं वो लोग, आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो आप अपने मन और दिल से काम करें, किसी दूसरे का नहीं। हाँ, जहाँ ज़रूरत पड़े सलाह ले अपनी फैमिली मेम्बर से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको आगे बढ़ने के लिए पीछे को छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हम लोग क्यों डिस्कस करते हैं कि काफ़ी लेडीज़ हैं जो इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मतलब उनको पता नहीं है कि सुबह उठने के कितने फ़ायदे हैं। उठना तो पड़ता है, उनकी मजबूरी है, बच्चों का टिफ़िन बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना, लेकिन वो जिस सोच के साथ उठते हैं वो गलत है। एक अच्छी सोच के साथ उठें, सोए भी अच्छी सोच के साथ कि सुबह मुझे ये काम करना है, तो पहले से आप एक अपना टाइम डिसाइड कर ले कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है और मैं इतनी बजे उठूँगी, मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है। तो ये चीज़ें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था, तो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। और ये मेरा फर्स्ट बैच हो चुका है, ये सेकंड बैच चल रहा है हमारा अभी। तो क्योंकि अब ये एनर्जी कहाँ से आती है, ये लोग कैसे मैनेज करते हैं या मैं कैसे मैनेज करती हूँ, तो मैंने यहीं से मैनेज किया है, इसी फॉर्मूले से मैं अपने आप को मैनेज करती हूँ। घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, फैमिली सबकी होती है, सबको मैनेज करना पड़ता है। किसी का मैंने इतना टाइम दे दिया, उस टाइम में भी आप सेट नहीं कर पाते हो, XYZ कोई ये नहीं है। हाँ, देखो घर के काम सबके रहते हैं, मेरे भी हैं, आपके भी हैं, और रहना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैनेज आप अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए 1 घंटा नहीं निकालोगे तो वो घर गृहस्थी, बच्चे, परिवार, फैमिली, पैसा किसी काम का नहीं रहता है।
ये बार बार हम लोग डिस्कस भी करते हैं और बताते भी हैं। जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको इस चीज़ का बहुत अच्छे से पता चल गया है। तो हमारा तो यही कहना है कि भी आप अपने आप को मेंटेन करने के लिए 1 घंटा बेशक निकालें, ज़रूर निकालें, और साथ में बच्चों को भी, फैमिली को भी इन्वॉल्व करें उसमें, तो और भी अच्छा लगेगा आपको। और ये हमारा है शाम वाला बैच जो स्टार्ट हो गया वापस से। मेरे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 4 बैच होते हैं, उसमें से ये है इवनिंग वाला बैच। तो हम पूरी एनर्जी के साथ में सारे योगा अभ्यास करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया तरीके से इन्होंने अपने आप को मैनेज कर रखा है। जिसको आदत लग गई वो तो फिर आएंगे ही आएंगे। एक्सक्यूज़ नहीं होता है किसी चीज़ का। एक्सक्यूज़ देने वाले पीछे ही रह जाते हैं। काम करने के लिए भी एक्सक्यूज़, अपने शरीर के लिए भी एक्सक्यूज़, हर चीज़ का जो एक्सक्यूज़ निकालते रहते हैं, क्योंकि हर जगह ये चीज़ें चलती नहीं है। आपको आगे बढ़ने के लिए इन चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब घुमा फिरा के बात वहीं आती कि आपको योगा क्लासेस ज्वाइन करनी ही पड़ेगी। तो आज की शाम के क्लास में हमने कुछ अलग भी कर लिया। स्ट्रेचिंग करवाई थी काफ़ी मैंने, और ये अभ्यास तो जो रेगुलर हैं वो चलते ही हैं हमारे। तो इनसे आप लोग बहुत जल्दी वेट लॉस कर सकते हो। मंथ में 3 से 5 का तो हम टारगेट लेते ही हैं। अगर जिसके पास ज़्यादा है तो बहुत जल्दी चला जाता है। तो 7-8 किलो वेट का इशू रहता ही है कि आप कम कर सकते हो। हाँ, आप डाइट भी फॉलो करेंगे, आप योगा भी करेंगे, तो उसके साथ साथ में आप वेट कम कर सकते हैं, इंचीज़ लॉस कर सकते हैं। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज है मैं यही करवाती हूँ। इन्हीं से हमने 10 से 20, 30, 40 किलो तक वेट कम किया है, इन्हीं योगा अभ्यास से। और कोई अलग से डाइट मैंने कोई फॉलो नहीं करवाई। जो घर में डाइट है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ें मैनेज करी है। मतलब इंचज़ भी लॉस किए हैं, वेट भी कम किया है। 30-35 किलो वेट कम करना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन हमने करवाया भी है और किया भी है। 10 से 20, 5, 8, 10 किलो तक का तो नॉर्मल मानते हैं कि वेट कम हो ही जाता है। उसके बाद मैं शाम वाले क्लास में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करवा दी, क्योंकि आज थोड़ा मौसम ठीक था, बारिश भी नहीं थी शाम को, लेकिन फिर भी कम आए थे। लेकिन स्ट्रेचिंग करने से क्या होता है कि जैसे ये वाली स्ट्रेचिंग आपके वेरिकोज वेन्स के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो दीवार के पास खड़े होकर आप स्ट्रेच कर सकते हैं। थोड़े से पैर आगे निकालें और इसको 20-20 करके आप 50 तक काउंट करके आप होल्ड कर सकते हैं। इससे आपके थाइस मसल्स भी अच्छे से स्ट्रेच हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा सा दर्द तो होगा, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ये मसल्स पेन होता है अगर कुछ नया करोगे तो। उसके बाद में ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत बढ़िया है, आपके कैलोरी को बर्न करती है, साथ में आपको ये होना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इनमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो एक बैलेंसिंग आसन भी है और कमर के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन किसी कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो वो ये वाले अभ्यास नहीं करेंगे। और कुछ फिर मस्ती से भी हम लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि सबका मूड बन जाता है कि हाँ अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा और कर लेते हैं। ये वाली जो एक्सरसाइज आज मैंने डिफरेंट करवाई है, ये आपके सर्वाइकल के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। इसको आप 20 टाइम होल्ड करके रखेंगे और 20 टाइम्स जितना आपसे हो सकता है वो करें। इससे आपकी क्या साइड वाली फ़ैट भी कम होगी, और साथ में सर्वाइकल की जिसको प्रॉब्लम है उसके लिए बहुत ही बढ़िया योगा अभ्यास है, बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। तो इसको आप ज़रूर करें। जिसको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है 20 कर सकते हैं, 30 कर सकते हैं, जितना आपसे हो उतना कर सकते हैं। ये भी आपके इसके लिए ही है, सर्वाइकल के लिए, क्योंकि इसमें जितनी भी कंधों की जो स्ट्रेचिंग होती है बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग होती है। हाँ, होल्ड करें, सांस को नहीं रोकें। अगर वीपी हाई है तो बिल्कुल सांस के अभ्यास के साथ नहीं करें, नॉर्मल अभ्यास करने दें। तो इसको आप होल्ड करके कर सकते हैं। हाँ, किसी भी आसन को आप होल्ड करें तभी आपको उसका रिजल्ट मिलता है। ये नहीं कि आप स्पीड से गए, आ गए, कर लिया। हाँ, कुछ सेकंड करें लेकिन होल्ड ज़रूर करें, तब जाके उस चीज़ का रिजल्ट मिलता है और रियलाइज़ होता है कि ये एक्चुअल में काम कहाँ कर रहा है, हमारे किस बॉडी पार्ट पे ये काम कर रहा है, तो ये पता चल जाएगा। ये जो एक्सरसाइज अभी सारी आपके कंधों पे ही काम कर रही हैं, आपकी गर्दन के आसपास काम कर रही है, और ये भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। फ्रोजन शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छी योगा अभ्यास है। तो आराम से बैठ के इसको सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब आपकी इच्छा हो तब कर सकते हैं। तो इसमें क्लॉकवाइज करेंगे 10-10, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर इसको 20-20 करेंगे। तो ऐसे आप इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक दिन में इतनी ज़्यादा अभ्यास नहीं होंगे। फिर ये वाला अभ्यास भी है, तो आप सांस भरते ऊपर हाथों को ले जाए कान के पास से बिल्कुल, तो ये भी आपके कंधों की एक्सरसाइज हो जाती है, सर्वाइकल की भी हो जाती है। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज थी सारी मोस्टली आज सर्वाइकल
पे ही मैंने एक वीडियो बनाया था। तो ये बहुत ही ईजी स्टेप हैं, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। इनको आप करके अपने सर्वाइकल को, फ्रोजन शोल्डर को, कंधे में दर्द को आप दूर कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ों को ये प्रॉब्लम है, जेंट्स को भी है लेकिन लेडीज़ों को ज़्यादा है, क्योंकि सिलाई करते हैं या लैपटॉप पे काम करते हैं या मोबाइल ज़्यादा देखते हैं या सोने का पोस्चर गलत है या बहुत हैवी पिलो लगा लेते हैं, उसकी वजह से हमें ये सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि हर दूसरे तीसरे लेडीज़ को ये प्रॉब्लम है कि कंधे में दर्द है, गर्दन में दर्द है। ये क्या है? एक सर्वाइकल है। बाद में ये वाली एक्सरसाइज ये भी इसी की है। तो इसमें आप धीरे धीरे करेंगे, जितना आपको ये जितना इजी दिख रहा है उतना है नहीं, हार्ड प्रोसेस है, तो ध्यान से करें। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।